नमस्कार साथियों, मैं तक्षण क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के उदाहरण की ओर। अब एक से उदाहरण बताते हैं, देखिए चलते हैं। कह रहे एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति वर्ग दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना आता है। कहता भाई बाड़ लगाने का जो खर्च होता है ना, एक खेत में प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च पड़ता है। टोटल जो खर्चा है 1,280 पड़ता है रुपया है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर दर से जुताई की जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात। बाड़ की जो लंबाई है उसमें जो करेंगे तो पूरी व्यय बटे दर, यानी दर क्या है 24%। यहाँ देखो दर से बाड़ लगाने खर्च, हम यहाँ लिखेंगे बाड़ की लंबाई। देखो बाड़ की लंबाई बराबर पूरा व्यय कितना खर्च किया बटे दर। तो खर्च टोटल कितना हुआ 5280 बटे 24। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 220। कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो ये निकला क्या परिधि, क्या निकला परिधि। परिधि से हम क्या करेंगे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखो इसका जो खेत की परिधि निकालना, ये आपका परिधि निकला है। खेत की परिधि बराबर टोटल दिया है कितना, एक चीज ध्यान रखिए, परिधि बराबर 2 पाई आर। ये परिधि निकला 220 बराबर 2 गुना, कहता भाई 22/7 लीजिए गुना आर। अब देखो इसको इधर कर लीजिए, 220 गुना 7 बराबर ये 22 गुना 2 गुना आर। इसको इधर कर लीजिए भाई, इधर। तो 220 गुने 7 बटे 22, ये गुना आ जाएगा 2। अब देखो भाई ये काटोगे ना, ये 110 हो जाएगा। इसको काटेगा ना तो 22 5 10, ये आ जाएगा आपका 7 गुना 5 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना निकला आपका 35 निकला। कितना निकला 35। खेत की त्रिज्या 35 है, तो भाई इसका खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करनी। वृत्ताकार क्षेत्र है। तो अब देखो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई का मान 22/7 गुना ये आ गया 35, ये आ गया 35, ये 5 7 5 35, ये आ गया 22 गुना 5 गुना 35। गुना करोगे तो 110 गुना 35 आ जाएगा। 0 11 5 55, 0 11 33, ये आ गया 0 5 5 3 8 3, ये आ गया 3850। टोटल कितना आ गया 3850.50, यानी 50 पैसा से इसमें गुना करना है। तो खेत की जुताई करने का कुल भी है, खेत ऐसे लिखिए, खेत जुताई करने की कुल व्यय 3850 गुना 0.5। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1925 सेंटीमीटर 25 रुपया। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो हमको खेत का व्यय निकालना था तो निकाल दिए, टोटल कुल जुताई का खर्च निकालना था निकाल दिए। यही दोस्तों आपका आंसर। 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। पाई का मान का है 3.14 का प्रयोग कीजिए। अब भाई देखिए, एक वृत्त के अंदर एक त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का थीटा का मान ये 30 डिग्री है। आपका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई हम क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि संगत दीर्घखंड निकालेंगे ना तो थीटा का मान टोटल 360 है, इसमें से 30 डिग्री घटा देंगे तब पर भी आ जाएगा। त्रिज्यखंड का निकाल देंगे तो, या हम क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तब पर भी आ जाएगा। देखिए
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, एक चीज और ध्यान में रखो, ये थीटा बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री, आर बराबर आपका कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये 3.14 का है, त्रिज्या का मान ये आपका 4 है भाई, थीटा का मान आपका 30 है, बटे 360, ये कट जाएगा 0 0 12 3 36 12 बार में, ये आप काट दीजिए 4 3 12, अब देखो नहीं कटेगा, ये 3.14 गुना 4 बटे 56 और 3 चौका 12 बटे 3, दूगो के बाद दशमलव, 3 चौका 12 19.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो भाई संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ना, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दिया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इसमें घटाना है। अब भाई देखिए इसका 3.14 हो गया गुना, त्रिज्या का मान तो आपको प्राप्त ही है, उसके बाद 4.19 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करोगे 3.14 गुना 16 माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब भाई इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 3.14 गुना 6, देखो 6 चौके 24, 1 चौका 6 2 8, 6 का 18, ये 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 3 1 4 1 5, 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये आ गया आपका भाई ये 50.24 घटो 4.19 40.5 सेंटीमीटर होगा, कहे कि जो 50.24 और 4.19, इसमें 14 में से 9 गया 5, 1 में से गया 0 पॉइंट, इधर बचा 50 50 में 46.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।